Hello, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back. My name is Saima. I'm a nurse from Pakistan, currently working in the UK. आज की हम वीडियो में बात करेंगे दुबई में जाके काम कैसे करें। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाके अगर आपने नर्स की जॉब करनी है तो कैसे की जाए और जो इसका लाइसेंस है वो कैसे लिया जाता है, इसका सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी और जो प्रोस एंड कॉन्स हैं, अच्छी बातें और बुरी बातें दुबई की क्या हैं, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा, ठीक है। और जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और जो है उसका प्रोसेस भी आपको बताऊंगी। दुबई में जाना चाहिए या अबू धाबी में जाना चाहिए या शारजा में जाना चाहिए, क्योंकि दुबई यूएई की जो हैं 7 स्टेट्स हैं, तो जिधर आपने जाना है उसी के हिसाब से आपने लाइसेंस अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप दुबई में जा रहे हो तो आपको डीएचए करना है, अगर आप अबू धाबी जा रहे हो तो आपको हाद करना है। इसी तरह अगर आपने शारजा जाना है या रसल खैमा जाना है तो आपको एमओएच करना है। अब डीएचए क्या होता है? डीएचए दुबई हेल्थ अथॉरिटी प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है। हाद हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, हेल्थ अथॉरिटी ऑफ दुबई, ठीक है। हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, ठीक है। ये हाद होता है, ये अबू धाबी के लिए होता है और शारजा के लिए एमओएच होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो जो है आपको देखना है कि मैंने किधर जाना है और मैंने कौन सा एग्ज़ाम करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने जाना दुबई और कर आप एमओएच रहे हो। सो यू नीड टू नो दिस थिंग्स बिफोर यू अप्लाई फॉर एनी एग्ज़ाम, ठीक है। अब मैं डीएचए का सारा प्रोसेस आपको 6 स्टेप्स में बताऊंगी। अगर कॉपी या पेंसिल ले लें, ठीक है, लिखना शुरू करें। अगर आप रियली जाना चाहते हैं तो आप इसको राइट डाउन करें और ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। अब जो है कौन जा सकता है, ऑब्वियसली मैं एक नर्स हूँ तो मैं नर्सिस के हवाले से वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। अगर आप नर्स हैं, आपने जनरल नर्सिंग की है या बीएससी नर्सिंग की है तो आप जा सकते हो। दूसरी चीज़ आपके पास बेसिक लाइफ सपोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात जो है आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें ये हमारे स्टेप्स में शामिल नहीं है, लेकिन ये तीनों चीज़ें भी मस्ट हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लें आपको क्या क्या चाहिए। आप नर्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास बीएसएल है, तो आप यू आर रेडी टू अप्लाई, ठीक है। इसके बाद जो है हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। अब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ राइट इट डाउन। आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। फ़ोटोग्राफ जो है मैंने लिखे हैं क्योंकि मुझे जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना तो मुझे भूल जाता है, कुछ मिस ना कर दूँ। किधर गई मेरी? तो एक आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए, वैलिडिटी उसकी एटलीस्ट जो है ना वैलिड 6 मंथ उसमें एक्सपायरी डेट में हो, ठीक है। उसके बाद एक 1 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपको वाइट बैकग्राउंड में। तीसरी चीज़ आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी मार्कशीट्स चाहिए, आपके डिप्लोमे चाहिए नर्सिंग के, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो, अगर आपने बीएसएन किया है तो वो आपकी डिग्री चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पीएनसी का कार्ड चाहिए, उनके पीएनसी की तरफ से गुड स्टैंडिंग लेटर चाहिए आपको, ठीक है। और जो है इन सब वेरिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए कि आपने कहाँ पे काम किया है। और जो है लेट्स से मैं पाकिस्तान में काम किया तो पीएनसी मेरा कार्ड था और वैलिड है तो वो मैंने सबमिट कराना, पीएनसी उसको वेरीफाई करेगा, उसकी वेरिफिकेशन लाजमी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा पीएनसी कार्ड आपके उसकी वेरिफिकेशन चाहिए और पीएनसी कार्ड भी चाहिए। अगर इसके अलावा आपने किसी और कंट्री में काम किया है तो उधर की भी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस चाहिए, जहाँ पे आपने काम किया हुआ है उनका आप अपनी मैनेजर से बोलें कि मुझे एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस चाहिए, तो वो आपको रेफरेंस लेटर देंगे कि ये बंदा सही था, इसने सही काम करता है, कोई मसला कोई परेशानी उनको आपकी तरफ से नहीं हुई। जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपके मैनेजर्स हैं, वही कंफर्म करते हैं कि ये बंदा गुड करेक्टर था और गुड हेल्थ का था। तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गए हमारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। अगर आपने दुबई जाना है या यूएई जाना है तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स सारे आपके पास मस्ट होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका जो है आपने ऑनलाइन अकाउंट बनाना है। ऑनलाइन अकाउंट कहाँ पे बनाना है? डीएचए की वेबसाइट पे आप जाएं, ठीक है, वहाँ पे आपने ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर,
जब आपने अकाउंट बनाना है तो उस पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, डीएचए जो है ई ई प्लेटफॉर्म पे भी आप जा सकते हो, ई सर्विस प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो, डीएचए ऑनलाइन पे भी जा सकते हो। तो वहाँ पे आपने DHA.government.AE ये उनकी वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। क्रिएट अकाउंट करेंगे, ठीक है, उसमें एप्लीकेशन खुल जाएगी। तो वो एप्लीकेशन फिल करनी है आपने, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके पहले ही रख लेने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाने हैं, और जो है जो लास्ट पेज आएगा उसमें लास्ट पेज पे ऑथराइजेशन लेटर होता है, वो लेटर आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करके उस पे साइन करके तो उसको वापस अपलोड करना है। और उसके बाद जो है इसी स्टेप में वो आपको कहेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस आपने देनी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जब आप सबमिट करनी है ना, पेमेंट सेक्शन में जो है आपने 210 धर्म जो है ना उसकी पेमेंट करनी है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है 210 धर्म। ये लास्ट पेज पे जो आप ऑथराइजेशन लेटर कर देते हो तो नेक्स्ट आएगा पेमेंट फ़ीस। तो पेमेंट जो आपने करनी है तो 210 दिरहम आपने इसकी पेमेंट कर, के बाद इसको भूल जाना है। 6 वीक्स लगेंगे, 6 वीक्स में आपके डॉक्यूमेंट्स इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन के बाद वो आपको ईमेल भेजेंगे आपके वैलिडेट टू वैलिडेट योर एप्लीकेशन। तो जब 6 वीक के बाद ये आपको ईमेल आएगी, तब आपने जाके प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना है। प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको सारे काम जो है ना आपने बहुत ध्यान से करने हैं। इसकी जो फीस है 724 दिरहम से लेकर 750 दिरहम हो सकती है। तो प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो दुबई वाले हैं, यूएई वाले हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्रीज, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ इशूइंग अथॉरिटी से वेरीफाई करते हैं कि ये जो डिग्री है बोगस तो नहीं है। सारी डिग्रीज, आपके डिप्लोमे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। तो इसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। इसलिए जो आपने ठीक ठीक डिटेल उनको देनी है कि जो मैंने ये डिप्लोमा किया है, तो नर्सिंग का डिप्लोमा किया है या बीएससी किया तो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, करेक्ट नेम, सारी चीज़ें आपने बिल्कुल सही से उनको बतानी है ताकि वो वेरीफाई करने में उनको कोई मसला ना हो। तो प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन ये हमारा 4th स्टेप था, ठीक है। पहले जो अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं, दूसरा था क्रिएट अकाउंट करना है, तीसरा जो है पेमेंट देनी है, और चौथा है प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। तो प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन की 724 फीस है, ये आपने फ़ीस भी पे करनी है, जो आपने माइंड में रखना है। नंबर 5 पे हमारा है आपने एग्ज़ाम देना है। अब आपने दुबई जाना है तो आपको डीएचए करना है, उसको बोलते हैं प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम जब आपने दुबई जाना है तो डीएचए प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम, अबू धाबी जाना है तो हाद प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। तो जो है डीएचए के लिए आपने अप्लाई करना है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम दुबई, तो आपको उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी। तो डीएचए की जो फ़ीस है वो 260 दिरहम है। दुबई प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए डीएचए दुबई के लिए 260 दिरहम है, ये फ़ीस आप देंगे। अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो एफसी कॉलेज में जाके ये एग्ज़ाम होता है। तो जो है इसकी तैयारी के ये इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 70 क्वेश्चंस 70 to 75 आई थिंक होते हैं क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के। और जो है 60% इसमें आपने पास करना होता है। 60% आपके नंबर आने चाहिए, तभी आप ये टेस्ट पास करते हो। इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है, 70 क्वेश्चंस होते हैं। तो ध्यान से आपने करना है, 1 बाय 1 कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। जैसे ही आप टिक करते हो तो वो क्वेश्चन ऊपर चला जाता है। अगर आपने उसको मार्क करना है तो मार्क भी करके उस पर वापस जा सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। अगर आपने उस पर सोचना है कि यह आंसर होना चाहिए कि नहीं, तो आप यू कैन गो बैक टू दैट क्वेश्चन एंड देन डू इट ऑल्सो। सो 2 घंटे बहुत ज़्यादा है 70 क्वेश्चन के लिए, एंड इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल, क्योंकि इसके 3 चांसेस होते हैं। सिर्फ 3 चांसेस में आप 3 दफ़ा रीसेट कर सकते हो। चौथी दफ़ा अगर आपने करना है तो आपको फर्दर उसके एविडेंस देने पड़ेंगे, आपकी स्टडीज़ के एविडेंस देने पड़ेंगे, क्वालिफिकेशन के। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सो मेक श्योर यू डू इट इन फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट कि आपका पास हो जाए। अच्छे से तैयारी करके देंगे तो ये मुश्किल नहीं है। आपका
आपका हो गया है तो इसके बाद आपको जो इसका रिज़ल्ट जो है ना तकरीबन 5 दिन में, 5 वर्किंग डेज़ में आ जाता है। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है। जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है देन ओनली यू गेट एलिजिबिलिटी लेटर। इट्स अ वे ऑफ सेइंग दैट यू पास द एग्ज़ाम। और जो आपका एलिजिबिलिटी लेटर है यही आपका लाइसेंस है, यही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। जब आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल गया है देन यू आर रेडी टू वर्क इन यूएई। तब आपने एम्प्लॉयर ढूंढना है। एलिजिबिलिटी लेटर या दुबई का जो लाइसेंस है आप उसके लिए खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ तक का जो प्रोसेस है आपने खुद करना है और यहाँ तक का ही प्रोसेस आप खुद कर सकते हो। जब आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल गया है आपने एम्प्लॉयर ढूंढना है, जॉब ढूंढनी है। जॉब आपको मिल गई है देन ओनली योर एम्प्लॉयर्स गोना एक्टिवेट दैट लाइसेंस। जो आपका एम्प्लॉयर है सिर्फ वो ही उस लाइसेंस को, DHA लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकता है आपका एलिजिबिलिटी लेटर देख के। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी लेटर नहीं है तो आपको DHA लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपका लाइसेंस आप दुबई में काम नहीं कर सकते, UAE में काम नहीं कर सकते। सो व्हेन यू गेट योर एलिजिबिलिटी लेटर फाइंड अ एम्प्लॉयर और वो आपका लाइसेंस एक्टिवेट कर देंगे। ये जो एलिजिबिलिटी लेटर है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो इट्स एक्सपायर्ड। और लाइसेंस भी जब आपको मिल जाता है ना तो वो भी 1 साल की ही उसकी वैलिडिटी होती है। एवरी ईयर यू नीड टू पे द फीस एंड देन यू रिन्यू योर लाइसेंस, ओके। तो ये जो प्रोसेस था 6 स्टेप प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया है कि आप दुबई में जाके, UAE में जाके कैसे नर्स बन सकते हो, कैसे लाइसेंस ले सकते हो, वहाँ पे जाके कैसे काम कर सकते हो, ठीक है। अब जो है आपने सोच लिया मैंने दुबई जाना है, यू नीड टू नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग इन देयर एंड लिविंग लाइफस्टाइल कैसा है, उस वहाँ पे रहना कैसा है, कितने कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो है आपकी अकोमोडेशन कितने में पड़ जाती है, ट्रांसपोर्ट कितने में पड़ जाती है, और कुछ सेफ भी होता है या नहीं। तो जो है ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसके जो है प्रोस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं दुबई में जाने के, वहाँ पे काम करने के। तो जो है दुबई में आप जब दुबई का मैंने 3 साढ़े 3 साल काम किया है, उसमें जो है आपने अकोमोडेशन जो है दुबई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव अगर आपने एक बंदा वहाँ पे रह रहा है तो 1 बेडरूम शेयरिंग फ्लैट में आपको 1500 दिरहम का पड़ता है, ठीक है, 13 to 1500 दिरहम्स। सो इफ़ यू वांट टू गो देयर तो आपकी अकोमोडेशन इतने में आपको पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट अगर आपकी जो है प्लेस ऑफ वर्क थोड़ी दूर है तो आपको 400 to 500 ट्रांसपोर्ट पड़ जाती है। लेकिन अगर आप मेट्रो में जाते हो तो जो है थोड़ी सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो सीधा सीधा लगाएं तो 2000 पाउंड, 2000 दिरहम हो गए। इसके अलावा आपके पास खाने के लिए भी, खाना भी है आपने, उसके जो है खाने के लिए भी जो आपके 300 to 400 दिरहम्स लग जाते हैं। और जो है चौथी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी, जो बच्चों की स्कूलिंग है, फीसेस हैं, दे आर वे टू एक्सपेंसिव। जो एजुकेशन है बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप एक बंदा जाके वहाँ पे रह रहे हो, अपने बच्चों को जाके पढ़ाना चाहते हो तो आई डोंट थिंक दैट यू कैन अफोर्ड इट, कि इतना ज़्यादा उसके जो है फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा भी जो है बच्चों के अखराजात होते हैं, बुक्स के, प्रिंटिंग के, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो एक बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं नर्सिंग के हिसाब से उनकी सैलरी जो होती है 4000 से 6000 दिरहम होती है, इससे ज़्यादा नहीं देते। अगर आप किसी क्लिनिक में जॉब करते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो मैक्सिमम 7000 हो जाएगी दिरहम, या 8000 दिरहम हो जाएगी प्राइवेट में, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में जाते हो तो जो है 10,000 to 12,000 आपकी सैलरी हो सकती है। बट गवर्नमेंट में भी जॉब करना इट्स वे टू हार्ड, मिलती नहीं है। अब एक पोस्ट आई है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की है, उसमें उसके लिए जो है 200 लोग जो है लाइन में इंटरव्यू के लिए खड़े हैं। तो इट्स वे टू डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब इन दुबई। ऑनेस्टली सिर्फ नर्सिंग का नहीं है, किसी और सेक्टर में भी आप जॉब ढूंढते हो तो जॉब मिलना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, वो आपको कह रहे हैं कि ठीक है आप आ जाओ तो हम आपको जॉब दे देंगे, तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर लेट्स से यू आर अ नर्स, तो आपका जो सारा प्रोसेस हो गया, आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिल गया है, तो डायरेक्ट वीज़ा कुछ कंपनीज देती हैं, बहुत कम। मोस्टली वो आपको क्या कहते हैं, आप विजिट वीज़ा पे आ जाओ तो आपका स्टेटस यहाँ पे आके हम चेंज कर देंगे, आपका जो वीज़ा है यहाँ पे आके हम चेंज कर देंगे। तो आप 1 महीने के या 15 दिन के वीज़े पे जाते हो तो वो आपका वीज़ा चेंज कर देते हैं। मोस्टली 1 मंथ वीज़े पे जाते हो तो आपका वीज़ा चेंज कर देते हैं।
तो लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो तो उनका पेशेंट फ्लो उनका जो है सही है कि नहीं, उनके पास पेशेंट्स हैं भी या नहीं। क्या होता है बाज़ औक़ात के कंपनीज बंद हो जाती हैं, क्लिनिक्स बंद हो जाते हैं पेशेंट्स ना होने की वजह से, वर्क फ्लो ना होने की वजह से। तो मेक श्योर ये करें कि जो है जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो उनका जो सिस्टम है, उनका जो बिज़नेस है चल भी रहा है या नहीं, बिफोर यू एक्सेप्ट देयर ऑफर। ठीक है, तो ये जो है और बाकी जो मैंने आपको बताना था, प्लस ये सारे जो नेगेटिव मैं नहीं आपको कहूँगी लेकिन फैक्ट्स हैं जो है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अकोमोडेशन एक्सपेंसिव है, स्कूलिंग एक्सपेंसिव है। लेकिन जो प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे जाके अगर आप सीख सकते हो, अगर आप कहीं बाहर अपनी कंट्री से नहीं गए तो वहाँ पे जाके आप अपनी इंग्लिश सीख सकते हो, क्योंकि मेन स्पोकन लैंग्वेज जो है इंग्लिश है वहाँ पे। तो आप इंग्लिश सीख सकते हो, आप जितने चाहे दफ़ा आइल्स OET कर सकते हो, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकोगे अपनी जॉब के साथ, आपके पास टाइम होगा, यू कैन प्रिपेयर वेल, यू कैन डू योर इंग्लिश टेस्ट, जितनी दफ़ा आप करना चाहो कर सकते हो। और जो है एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ भी आप जाओ डील्स होती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हो, खा पी सकते हो, खाने पीने के हिसाब से जो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली वट एवर यू अर्न यू स्पेंड इट देयर, जो आप कमाते हो आप वहाँ पे ही खर्च कर देते हो, सेविंग नहीं होती। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो अहेड, अगर आप इसको चांस देना चाहते हैं गो अहेड, क्योंकि बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जस्ट स्टार्ट विद द प्रोसेस। अगर आप उधर जाना चाहते हैं एक दफ़ा स्टार्ट लें, जाएं और उधर से आप आगे भी जा सकते हो जिधर भी आपने जाना है। तो ये दुबई का प्रोसेस, UAE का प्रोसेस सारा यही था कि वहाँ पे जाके आप कैसे नर्सिंग कर सकते हो, लाइसेंस कैसे करना है, प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो कि दुबई जाना चाहते हैं या अबू धाबी जाना चाहते हैं, जो या जिनके कोई डाउट्स हैं वहाँ काम करने के हिसाब से हवाले से। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।